हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम सीईटी जो मेंस की सीरीज में सीईटी मेंस 2025 के सीरीज के अंदर आज हम राज्य के वन्यजीव अभयारण्य और प्लस हरियाणा के जो भी हरियाणा राज्य के किले हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हरियाणा की बात करें यहाँ पे तो हरियाणा का जो वन्य जीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर 8 हैं। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क 2 हैं और संरक्षित रिजर्व जिनको कहते हैं वो भी हरियाणा के अंदर 2 हैं। संरक्षित रिजर्व ये भी 2 हैं। उसके बाद कुछ अन्य हमारे प्रजनन स्थल वगैरह बनाए हुए हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य 8 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 2 और 2 संरक्षित रिजर्व बना रखे हैं। इनका अलग अलग डिटेल से हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसको मैं हटा देता हूँ और ये देखो भाई, सबसे पहले है राज्य के वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहला नंबर आ जाता है खोल ई रैतान, फर्स्ट नंबर का खोल ई रैतान वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये राज्य की शिवालिक पहाड़ियों के अंदर है, शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित पंचकुला के अंदर ये है। और इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2004 को की गई थी पंचकुला के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तरी पूर्वी राज्य में बनाती हैं। मुख्यतः ये याद रखना, एक ट्रिक पे याद रखना, ये पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर इन 3 जिलों के अंदर फैली हुई पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले खोल ई रैतान वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला के अंदर, और डेट भी साथ के साथ याद रखना 10 दिसंबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, सेकंड नंबर। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है, ये अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है और यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती है बिंडावास। नेक्स्ट है कलेसर, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है और इसकी स्थापना वर्ष 2003 के अंदर की गई थी। यमुनानगर जिले के अंदर ये स्थित है। इस अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अंदर आपने मेन क्या है, 2003 इसकी स्थापना वर्ष ध्यान रखना है। और कलेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर जिले के अंदर है। नेक्स्ट हमारा आ गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ऐसा ही सेम नाम था एक बिंडावास, और ये आ गया खपड़ावास वन्य जीव अभयारण्य। ये झज्जर जिले के अंदर स्थापित है और प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है खपड़ावास, जो कि झज्जर जिले के अंदर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य से क्या है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। नाहर भी आ जाता है और कई बार इसको नाहड़ भी लिखा हुआ आ जाता है, नाहड़ या नाहर एक ही बात है, और रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये वर्ष 1975 के अंदर स्थापित, ये हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। और एक याद रखना बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जो संरक्षण रिजर्व भी है, आगे पढ़ेंगे हम। बीरबारा वो है जींद के अंदर, बीरबारा जींद के अंदर है, लेकिन जो बीर शिकारगढ़ है ये पंचकुला जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य। शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य ये अभयारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर है और 29 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है और शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है शिलशिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र वाला भी। नेक्स्ट आ गया हमारा अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य ये हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इस अभयारण्य के प्रमुख जीव जो हैं बंदर, लंगूर व छोटी चिड़िया, इनके प्रमुख यहाँ पे जीव हैं। बाकी तो और भी मिलते होंगे, मेन जो यहाँ पे हैं बंदर, लंगूर और चिड़िया ध्यान रखना है। और इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भाई 11,530.56 और ये सिरसा जिले के अंदर है अबूब शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे आगे राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं,
राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के हमने 2 नेशनल पार्क हमने शुरू में डिस्कस किए थे, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नाम आता है हमारा जो है कि कालेश्वर वन्य जीव, जो हमने केलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है ये। इसमें क्या है, इसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, ठीक है। और ये यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सुल्तानपुर पक्षी, जो पक्षियों के लिए है मेन, और ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर जगह में अवस्थित है, इसलिए इसका नाम सुल्तानपुर हो गया। और वर्ष 1972 में यह उद्यान जलीय पक्षी हेतु आरक्षित किया गया था। यहाँ शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें मेन जो है साइबेरियन सार्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये राज्य का प्रमुख इको पार्क भी है। और साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 1972 के अंदर ये इसकी स्थापना हुई, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे जलीय पक्षियों के लिए यहाँ उस टाइम आरक्षित किया गया था। लेकिन आज के टाइम पर ये शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी यहाँ पे बहुत आते हैं, और उनमें मेन कौन है, साइबेरियन सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा राज्य के संरक्षण रिजर्व के बारे में। राज्य के संरक्षण रिजर्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। 2 संरक्षित रिजर्व हमने पढ़ रखे हैं। तो ये हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है। अभयारण्य को सोनसर जंगल भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट नोट करना। इसका दूसरा नाम क्या है, सोनसर जंगल कौन सा है, तो सरस्वती अभयारण्य, जो कि संरक्षण रिजर्व है इसका है। और इसका क्षेत्रफल याद रखना 4453 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत से है, ये फैला हुआ है सरस्वती सरस्वती अभयारण्य, जो कि संरक्षण रिजर्व है फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट हमारा आ गया बीरबारा। बीरबारा जो है जींद के अंदर है, और ये हमने पढ़ा है हरियाणा के जींद जिले के अंदर स्थित है ये। और 419.26 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। ये हमारा सेकंड नंबर का सुरक्षित रिजर्व है। एक सुरक्षित रिजर्व हमारा कैथलवाड़ा हो गया सरस्वती, और एक बीरबारा। उसके बाद पढ़ते हैं राज्य के जो हैं इम्पोर्टेंट राज्य के जंतुओं के प्रजनन केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे कौन कौन सा है भाई। तो देखो यहाँ पे मेन जो है सबसे पहले है मगरमच्छ इम्पोर्टेंट। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भोर सदान के अंदर है। और भोर सदान कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर। और 1981-82 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये फर्स्ट नंबर का है भाई। सेकंड की बात करें तो यहाँ चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी के अंदर है, ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भैंस से आ गया। भैंस के लिए जो प्रजनन केंद्र है वो हिसार के अंदर है, और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अगर काला तितर, ये पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है, और 1985-86 में इसकी स्थापना हुई थी। अशोक प्रजनन केंद्र तो वो भी हिसार के अंदर है, इसकी स्थापना भी 1986 के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है गिद्धों के लिए है, पिंजौर पंचकुला के अंदर, और 2001 इसका स्थापना वर्ष है। फीसेंट प्रजनन केंद्र ये मोरनी पंचकुला के अंदर है, आपने इसको इतना ही ध्यान रखना है। और रेड जंगल फाउल ये भी पिंजौर पंचकुला के अंदर है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जब फीसेंट प्रजनन केंद्र आ जाए तो पंचकुला हो जाएगा। नेक्स्ट मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर और चिंकारा के लिए झाबुआ रेवाड़ी के अंदर प्रजनन केंद्र है मोर व चिंकारा का, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कौन कौन से हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये हमारे आगे कला व संस्कृति से राज्य के किले की बात हो रही है यहाँ पे। तो राज्य के किले के बारे में देखें तो सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आता है पलवल के अंदर, पलवल में पलवल का किला है यहाँ पे। और पलवल के किले की क्या खासियत है यहाँ पर देखते हैं। ये मोटिया किले, इसको मोटिया किले के नाम से भी प्रसिद्ध है, और शेरशाह सूरी के समय में ये बनाया गया था पलवल का किला। उसके बाद कोस मीनारों का जो निर्माण है उसका देखते हैं, कोस मीनारों के निर्माणकर्ता कौन हैं। तो शेरशाह सूरी ने ऐतिहासिक जीटी रोड का निर्माण करवाया, और प्रत्येक 2 मील पर जनता की सुविधा हेतु ऐसी मीनार का निर्माण करवाया था। हर 2-2 मील पे एक मीनार का निर्माण करवाया गया, जिससे उसकी लंबाई का पता लग जाएगा किसके, जीटी रोड का, कि कितने किलोमीटर है। आजकल तो लिखा हुआ होता है, लेकिन उस टाइम पे जो मीनारें बनाई जाती थी
शेरशाह सूरी ने बनाया था। और पलवल का किला भी जो नाम रिलेटेड आता है शेरशाह सूरी से ही रिलेटेड आता है नाम पलवल के किले के लिए भी। नेक्स्ट आ जाता है महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, महेंद्रगढ़ के अंदर है माधोगढ़ का किला। ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे क्या है, ये इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। माधोगढ़ का किला ही अपने नाम के नाम पर उसने अपना उसका नाम रख दिया उस किले का। नेक्स्ट है तावड़ू या सोनना का किला या तावड़ू का किला भी इसको कहते हैं। इस किले की क्या है, ये किला बाद में नाहर सिंह का किले के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। नाहर सिंह का किले के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ ये तावड़ू सोना या गुरुग्राम कह लो। सोना गुरुग्राम के अंदर है और सोना किस किले गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। पिंजौर के अंदर बात करें तो पिंजौर व रानीपुर का किला। पिंजौर के अंदर की बात करें तो पिंजौर का किला या रानीपुर का किला आ जाए तो पिंजौर का संबंध पांडवों से भी माना जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद सोनीपत का। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पे गोहाना का किला है और यहाँ पे सोनीपत गोहाना के अंदर पृथ्वीराज चौहान का नाम जरूर आएगा। द्वारा निर्मित करवाया गया किला है यह पृथ्वीराज चौहान का गोहाना से। जींद के अंदर क्या है, जींद का किला हो जाएगा। और जींद के राजा कौन थे, 1775 में गणपत सिंह ने जींद को जीतने के पश्चात इस किले का निर्माण करवाया था। राजा गणपत सिंह अपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिरसा का। सिरसा में क्या है, सिरसा के अंदर राजा सारस का किला है। इसका निर्माण सिरसा के राजा सारस के द्वारा करवाया गया था। और हांसी जो हिसार के अंदर पड़ती है, हांसी का कौन सा, हांसी का जो बात करें तो असीगढ़ का किला या पृथ्वीराज चौहान का किला कोई भी आ सकता है इसमें। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसे राजपूत और इसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के लिए बनाया गया था। ये किला 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का किला है या इसको असीगढ़ का किला भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे आगे कुछ राज्य के महल आ गए। महल कौन कौन से हैं, राज्य के महल की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आ जाता है गुजरी महल जो हिसार के अंदर है और 1354 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इस महल के बारे में देखें तो ये महल क्या है, इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। इस महल में लाट की मस्जिद भी स्थित है जो बलुआ पत्थर के स्तंभों से निर्मित है। बलुआ पत्थरों के स्तंभों से निर्मित है गुजरी महल जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जल महल। जल महल जो है ये क्या है, इस नारनौल के अंदर है और 1591 के अंदर इसकी स्थापना हुई। यह महल चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इस महल का निर्माण शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया। ये स्मारक भारतीय तथा पश्चिमी शैली के मिश्रित रूप को ध्यान में रखकर बनाया गया, प्रदर्शित करता है कौन सा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जो भारतीय और पश्चिमी शैली से मिश्रित रूप से बना महल है तो वो जल महल आ जाएगा, नारनौल महेंद्रगढ़। नेक्स्ट बुढ़िया का रंग महल आ गया। बुढ़िया का रंग महल की बात करें तो ये यमुनानगर के अंदर है। इस महल का निर्माण शाहजहां के किसी दरबारी के द्वारा करवाया गया था। ये 3 मंजिला इमारत है। कोई 3 मंजिला इमारत की बात करे तो वो बुढ़िया का रंग महल है और कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है। YNR लिख रहा हूँ भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक हमारा लास्ट का क्वेश्चन, शीश महल। शीश महल फर्रुखनगर के अंदर है, यमुनानगर गुरुग्राम कह लो। 1711 के अंदर इसकी स्थापना हुई शीश महल की और इसका निर्माण फर्रुखनगर के मुगल गवर्नर के द्वारा करवाया गया। और ये क्या है, ये लाल बलुआ पत्थर और लाखोरी ईंटों व जज्जर पत्थर से बना हुआ है। इसमें यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, फर्रुखनगर का जो हमारा है, फर्रुखनगर का शीश महल की बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आते हैं, एक तो फर्रुखनगर के मुगल गवर्नर के द्वारा बनवाया गया था और इसके अंदर क्या है, एक तो लाल बलुआ पत्थर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लाखोरी ईंटें जो हैं वो भी किसके, फर्रुखनगर शीश महल के अंदर लगी हुई हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे याद ध्यान रखने, जज्जर का जो पत्थर है वो भी इसी के अंदर लगा हुआ है शीश महल के अंदर, जो कि फर्रुखनगर के अंदर है और 1711 में ये बना था भाई। ठीक है,
तो ये सारे पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट लेक्चर था भाई। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आने वाले थे भाई, किसी भी स्लाइड से क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य के महल भी हो गए हैं, यहाँ पे राज्य के किले, और हमने वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भी पढ़ा है। वहाँ पे संरक्षित रिजर्व, नेशनल पार्क, सब कुछ डिस्कस किया है CET मेंस के लिए। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।